हेलो दोस्तों, क्या आप भी इस तरह से अपना फोटो लगा करके गणेश पूजा सॉन्ग का पोस्टर बनाना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो हम आपके लिए फिर से लाए हैं यहाँ पे गणेश पूजा का पीएलपी फाइल। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीएलपी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए 2 स्टेप में पासवर्ड मांगेगा, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। 2 स्टेप में पासवर्ड मिल जाएगा। और एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको रार फाइल ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरह से इसे ओपन करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और आप अपने फाइल में आ जाएंगे। तो आपको ढूंढना है कि जिप फाइल कहाँ है, तो इस तरह से आपको जिप फाइल आएगा, तो इस पर टिक लगा देना है। देख सकते हैं, टिक लगाने के बाद देख सकते हैं इस तरह से टिक लगा देना है। उसके बाद इस पे क्लिक करना है। देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल, इस पे एक्सट्रैक्ट फाइल करने के लिए इस पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में ओके आ रहा है, तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। और इस तरह से आपको पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड डालने के लिए मैं कुछ इस तरह से पासवर्ड डालता हूँ। तो आपको इस तरह से बड़े अक्षरों में डालना होगा, क्योंकि एक रहेगा ABCD करके कुछ रहेगा और एक अंक में रहेगा 4 अंक का। तो इस तरह से आपको डाल देना है एक साथ। इसके बाद ओके कर देना है इस तरह से। तो देख सकते हैं कि मेरा जो फाइल है एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे पीएलपी फाइल को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पिक्सल लैब ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको ओपन करना पड़ेगा पिक्सल लैब को। इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ओपन पीएलपी फाइल आएगा, तो इस पे क्लिक कर देना है। आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, तो आपको ऊपर में भी पीएलपी कुछ करके यहाँ पे लिखा आएगा, तो इस पे क्लिक कर देना है। आपको फाइल में ले जाएगा, तो आपको ढूंढ लेना है कि मेरा जो अभी एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल कहाँ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा एक्सट्रैक्ट किया हुआ फाइल इस तरह से है। तो चलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं अपना पीएलपी फाइल को, और इस तरह से आएगा। तो ओपन कर देना है इस तरह से, और थोड़ा सा बैक आ जाना है अपने मोबाइल से। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा जो पीएलपी फाइल है ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे सारा का सारा प्रोजेक्ट है। इस तरह से यहाँ पे आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप अपना एल्बम का नाम लिख सकते हैं। देख सकते हैं इसमें आपको एडिट करने के लिए यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको यूनिक कोड डाल देना है। यूनिक कोड निकालने के लिए आपको यूनिक कोड ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिक कोड पैड ऐप, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। आपको फ़ॉन्ट भी दे दिया जाएगा। फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट करके आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट आ रहा है, तो इस पे क्लिक करना है। आपको फाइल में ले जाएगा, तो कोई भी फ़ॉन्ट ऐड करने के लिए इस तरह से देख सकते हैं आपको फ़ॉन्ट आ जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो फाइल में आ जाएगा। तो इस तरह से फ़ॉन्ट आएगा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि आपका फ़ॉन्ट इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है इस तरह से। उसके बाद कुछ भी अपने एल्बम का नाम लिखना है, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ इस तरह से दर्द। इस तरह से लिखने के बाद स्पेस छोड़ देना है और कॉपी कर लेना है। इस तरह से कॉपी करने के बाद आपको पिक्सल लैब में जाना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जिसका भी चेंज करना है, इस तरह से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करके इस तरह से डिलीट कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इस तरह से। यहाँ पे तो दूसरा फ़ॉन्ट का यूनिकोड पैड है, तो चेंज नहीं होगा, देख सकते हैं। तो ये वाला जो फ़ॉन्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस तरह से आप अपना एल्बम का नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोटो लगाने के लिए आपको यहाँ पे चलिए हम फ़ोटो डिलीट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं या तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं अभी हाइड ही कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गैलरी में जाना है। इस तरह से आपको इस तरह से कोई भी फ़ोटो ले लेना है, जैसे कि मैं इस भाई साहब का फ़ोटो ले लिया। इस तरह से लेने के बाद आपको इस तरह से छोटा बड़ा कर लेना है, देख सकते हैं। इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है, देख सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको टू बैक पे क्लिक कर देना पड़ेगा, देख सकते हैं। टू बैक करने के बाद आपका फ़ोटो जो नीचे की तरफ आ जाएगा। अगर आपके ऊपर शैडो आ रहा है तो इस पे क्लिक करना है, देख सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो आ रहा है, तो इस पे मतलब थोड़ा दबा करके रखना है। इस तरह से दबा के रखने के बाद यहाँ पे शैडो है, तो इसके ऊपर छोड़ देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे ऊपर शैडो नहीं आ रहा है। इस तरह से आप अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ मैं इसी का रहने दे रहा हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ भी चेंज करना चाहते हैं अगर आप अपना सिंगर नेम में, तो आपको यूनिक कोड पैड ऐप फिर से ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा अयोग्नी एन करके, देख सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम सिंगर में
कुछ भी नेम लिख ले रहे हैं। यहाँ पे स्वर इस तरह से लिख लेना है आपको, और यहाँ पे कुछ भी लिख लेना है, जैसे कि साजन, साजन करके मैं लिख ले रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस तरह से लिखा जाता है। तो इस तरह से साजन लिख लेते हैं, साजन जी, देख सकते हैं इस तरह से लिख ले रहे हैं। इस तरह से लिखने के बाद आपको कॉपी कर देना है, देख सकते हैं कॉपी कर लेना है, और फिर से पिक्सल लैब में चले जाना है और इस पे क्लिक कर देना है, जिसका भी चेंज करना है। इस तरह से ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, एडिट में जाना है और यहाँ पे डिलीट कर देना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इस तरह से पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे भी नंबर चेंज करने के लिए आपको इस नंबर पे क्लिक करना पड़ेगा, एडिट में जाना है और यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे में भी कुछ इसी तरह से जैसा साजन जी लिखे हैं, कुछ भी निर्माता निर्देशक जो भी हो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं थोड़ा सा बैक आ जा रहा है, आपको डेमो के लिए मैंने बता दिया। यहाँ पे आप अपना चैनल नेम भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं कुछ भी चैनल नेम लिख सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे लोगो आप अपना लगा सकते हैं। इसमें जो कुछ भी चेंज करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सारा का सारा प्रोजेक्ट है, देख सकते हैं सारा का सारा अपने हिसाब से, कुछ भी सेव नहीं किया गया। आप एडिट कर सकते हैं, इसमें जहाँ चाहे एडिट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये मिल जाएगा एडिट करने के लिए, देख सकते हैं ये मिल सकता है, देख सकते हैं सारा का सारा आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।